नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है 47 नंबर रिएक्शन है जिसका नाम है वुल्फ किश्नर्स रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन के अंदर हिंदी में भी लिख देते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन या अभिक्रिया। अब यहाँ पे अभिक्रिया में होता क्या है, एल्डिहाइड या फिर अपन कोई कीटोन ले लें। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया कीटोन। इसकी जो अभिक्रिया है अपन हाइड्रोजन से, मान लो यह हाइड्रोजन है और उसके साथ में उसके बाद में KOH और ग्लाइकोल साथ में हो। अगर ग्लाइकोल नहीं भी हो तो भी चलेगा, पर ग्लाइकोल से अच्छी अपन को यील्ड प्राप्त होती है। तो ग्लाइकोल हो तो ये देखो किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड किस में चेंज हो रहा है, एल्केन के अंदर चेंज हो रहा है। सिंपल सी रिएक्शन है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अपन काम में ले रहे हैं, KOH और ग्लाइकोल, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है 48 रिएक्शन जिसका नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस संश्लेषण हिंदी में इसको बोलेंगे अपन। ये जो रिएक्शन है कॉपर और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसके अंदर जो है एल्किल हैलाइड लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर बनेगा क्या, एल्केन्स बनेगा। देखो अपन ने लिया एक RX लिया, एल्किल हैलाइड लिया, और साथ में अपन ने क्या लिया, RLI है ना, एल्किल लिथियम लिया। अब जो है इसकी इस रिएक्शन जो है ईथर की प्रेजेंस में, लिथियम लिया अपन ने और 2 लिथियम लिए और अपन ने ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई। तो अपन को पता है यहाँ पर RLI बन जाएगा और LIX बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो बना हुआ RLI है उसकी रिएक्शन कॉपर आयोडाइड से अगर अपन करवाते हैं, किससे करवाते हैं, कॉपर आयोडाइड से करवाते हैं, तो जो है अपने को लिथियम R2 और कॉपर इस तरह का ये कंपाउंड मिलेगा। R2CuLi जिसको जिल्मान रिएजेंट भी कहते हैं, ये बनेगा। अब इस जिल्मान रिएजेंट की रिएक्शन अगर अपन R' से करवाएं तो यहाँ पर R और R' जुड़ जाएगा, तो ऑड नंबर कार्बन नंबर की अपन को एल्केन मिलेगी, ठीक है। और साथ में अपन को एल्किल कॉपर भी मिलेगा और LIX एज ए को प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, सह उत्पाद के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है 49 नंबर रिएक्शन है जिसका नाम है 49 रिएक्शन का नाम है ओजोनोलाइसिस। बहुत ही फेमस रिएक्शन है। यहाँ पर किसका ओजोनोलाइसिस होता है, यहाँ पर एल्कीन का ओजोनोलाइसिस होता है। किसका, एल्कीन का, यहाँ फिर एल्काइन का, मतलब अनसैचुरेटेड होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर एल्कीन ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई, एक तो ओजोन से करवाई और दूसरा उसके साथ रिएक्शन करवाई जिंक और वाटर से, है ना। जब ये रिएक्शन करवाता हूँ तो सीधा सीधा देखो करना क्या है, यहाँ से अपन को बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। अब दोनों तरफ O और O लगा देना है। देखो RCHO
प्लस RCHO बना। दोनों ही क्या बन गए यहाँ पर, एल्डिहाइड। तो सिंपल सी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट 50 नंबर रिएक्शन जो है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का, इटार्ड रिएक्शन। अब इस इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, अपन ने लिया यहाँ पर टोलुइन, तो टोलुइन में जो CH3 लगा हुआ है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिया क्या है अपन ने लिया है यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोमिल क्लोराइड। इस क्रोमिल क्लोराइड को अपन ने यहाँ पर लिया है और CH2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, कौन, CH3। तो ये बेंजील्डिहाइड यहाँ पर अपन को मिल गया। उसके बाद रिएक्शन है टोलेन टेस्ट, 51 में है टोलेन टेस्ट। टोलेन टेस्ट जो है उसके अंदर टोलेन रिएजेंट में होता क्या है, AgNO3 और उसके साथ में NH4OH जब अपन जोड़ते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, जैसे 2 मोल AgNH3 होल ट्वाइस और ऊपर इसके प्लस, साथ में अपन को क्या मिल जाएगा, NH4OH का OH माइनस। अब इस टोलेन रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन, एल्डिहाइड से। तो अपन को सिल्वर मिरर मिलता है, ठीक है ना, सिल्वर मिला, चमकीला कलर अपन को मिलता है। तो मान लो मैंने यहाँ क्या लिया, RCHO और साथ में ये पूरा रिएजेंट टोलेन रिएजेंट लूँगा, मतलब AgNO3 और NH4OH अगर लूँगा तो ये वाला कंपाउंड जो होगा वो रिएक्शन करेगा किससे, RCHO से। तो ये 3OH माइनस मिल गया और साथ में यहाँ पर रिएक्शन होगी तो ये RCO माइनस, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, देखो CHO का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, सही है। तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब जो Ag है और ऑक्सीडेशन होकर एसिड बना और एसिड का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, क्योंकि OH प्रेजेंट है। यहाँ पर Ag मिला है, वो Ag जो है उसका रिडक्शन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये +1 में और ये किस में है, 0 में, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यहाँ पर अपन को सिल्वर मिरर मिलेगा, मतलब चमकीला कलर अपन को मिलेगा। तो अपन को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या था, जो कंपाउंड था वो क्या था, RCHO, मतलब एल्डिहाइड कंपाउंड था। तो ये टोलेन टेस्ट था। नेक्स्ट रिएक्शन है फेलिंग सॉल्यूशन की। फेलिंग जो टेस्ट होता है वो कॉपर सॉल्ट इसके अंदर होता है, कॉपर सॉल्ट ही रिएक्शन करता है फेलिंग टेस्ट में। ये भी एल्डिहाइड का रिएक्शन है, एल्डिहाइड ये रिएक्शन करता है, रेड कलर का है ना, रेड ब्राउनिश कलर अपन को यहाँ पर मिलता है। रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पर मिलता है। तो रिएक्शन क्या है, मान लो अपन ने यहाँ पर बनाई RCHO 2Cu+2, मतलब कॉपर का सॉल्ट था ये लिया और साथ में अपन ने यहाँ पर OH माइनस था, है ना। अब ये रिएक्शन करके वही ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसकी, एल्डिहाइड की, और साथ में यहाँ पर Cu2, इसका अपन को रेडिश ब्राउन PPT मिलता है, Cu2 होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया RCO माइनस, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये थी फेलिंग टेस्ट, ये था फेलिंग टेस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है नेफ रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन है नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन में क्या होता है कि नाइट्रो से अपन कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। नाइट्रो ग्रुप से क्या बनाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो, मान लो मैंने एक नाइट्रो ग्रुप लिया, इसकी रिएक्शन जो है मैंने बेस से करवाई। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाता हूँ? बेस से। तो यहाँ से H बाहर हो जाता है और ये यहाँ नाइट्रोनेट आयन बनाता है। नाइट्रोनेट आयन में रेजोनेंस हो सकता है इस तरह से माइनस, और ये जो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये NO माइनस और ये ऑक्सीजन। अब इसका मैं क्या करवा सकता हूँ? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो एक तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक तरफ H2, है ना, H2 सॉरी, यहाँ पर H2 जोड़ना था, RCHO, और ये बन गया RCHO। किसका बना? नाइट्रो कंपाउंड का। तो नाइट्रो कंपाउंड से अगर एल्डिहाइड बनाता है तो आसानी से इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रिल रिएक्शन। गैब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन। Gabriel thalamide reaction। Gabriel thalamide reaction क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? इस रिएक्शन के अंदर थैलेमाइड की रिएक्शन करवाते हैं अपन सबसे पहले OH माइनस से। देखते हैं, ये लिया अपन ने थैलिक एनहाइड्राइड का एमाइड, तो इसका नाम क्या हो गया? थैलेमाइड। ये ले लिया अपन ने थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन ये थैलेमाइड की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं? यहाँ पर एल्कोहलिक KOH से। तो H निकालेगा वो, तो ये जो है H निकालेगा और ये H बाहर जाएगी तो H2 बाहर हो जाएगा, और इस तरह से CO, और जो पोटेशियम है वो नाइट्रोजन के पास इस तरह से जुड़ गया। तो अब इसका नाम क्या है? पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड। अब इसकी वापस से रिएक्शन जो है अपन किससे करवाएं? इसकी रिएक्शन में अगर RX से करवा दो तो X यहाँ माइनस है, R यहाँ क्या है? प्लस है, और यहाँ पर पोटेशियम प्लस है और नाइट्रोजन माइनस है, तो माइनस से प्लस जुड़ जाएगा और प्लस से क्या जुड़ जाएगा? माइनस। इस तरह से जुड़ गया। तो यहाँ पर सीधी बात कहूँ तो एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा, तो N एल्किल थैलेमाइड यहाँ पर बन गया। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन अपन ने इस पूरे की रिएक्शन किससे करवाई? KOH से करवाई। तो हाफमान ब्रोमेमाइड टाइप की यहाँ पर रिएक्शन होगी, और ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये ग्रुप है ना सॉल्ट में, और जो N वाला ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया? 1 डिग्री एमीन में। तो ये 1 डिग्री एमीन बनाने की बहुत ही बढ़िया विधि है। तो कौन सी रिएक्शन है? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन।